सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम है। और आज की जो वीडियो है वो होने जा रही है अपने फाइनेंस पॉडकास्ट का पार्ट 4। तो आज की वीडियो को जो है पूरा देखना काफ़ी अच्छी लगेगी। और आज की जो वीडियो स्कैम के ऊपर है तो पूरी देखना, काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा कि स्कैम किस तरीके से होता है और क्या क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे बेस्ट 2 कमेंटर्स ऑफ द लास्ट वीडियो ये रहे। तो अगर आपको भी बनना है अगले वीडियो का बेस्ट कमेंटर तो सब कमेंट करें, ऐसा एक कमेंट करें जो बहुत अच्छा रहे। और सबसे बेस्ट कमेंट जिसका रहेगा 2 लोगों का, उनको हम लोग अगली वीडियो में मेंशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल के होने वाली फ्रॉड के बारे में डिस्कशन जो कि हम लोग करने वाले हैं अपने सर के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के समय में जो फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे कि आपके फ़ोन में, जैसे आपने बताया, जैसे आपके फ़ोन में लिंक आता है, लिंक को दबाए तो आप उन पूरा हैक हो जाता है फ़ोन, है ना, अकाउंट्स के डिटेल्स चली जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे फ्रॉड जो हैं जिनसे कि हम लोग पहचान भी नहीं पाते कि वो फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। तो बहुत से तरीके आ गए, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आपने चूहेदानी का नाम सुना होगा और वो चूहा किसी रोटी की लालच है। रात के साथ भी यही है कि आपको जब कोई चीज़ बिना किसी मेहनत के आपने कहीं कुछ अप्लाई नहीं किया, कोई चीज़ अगर मिलती है तो आपको खुद ही कासस होना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये चीज़ हमें बिना मेहनत के, बिना अप्लाई भी नहीं किया, सब कुछ नहीं किया, हमको कैसे मिल रही। तो वहीं से आपको ये अपने दिमाग को रखना है कि जब भी कोई इस तरह की आपको इरेगुलरिटीज लगती है, कुछ अनियमितताएँ लगती हैं, कुछ अलीक सवाल, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। क्योंकि फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है जो हर एरा में रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और मिनिमाइज करने का हमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने अपने बैंक की सूचना या इंफॉर्मेशन किसी को भी कम से कम ओवर फोन नहीं दीजिए। अगर कोई बैंक को सूचना मांगता है तो बैंक में जाके दीजिए। आपके पास जो अनवांटेड मेल आती है जिसके सेंडर आप सेंडर को नहीं जानते हैं तो उसको आप इंटरटेन मत कीजिए। कोई मैसेज आपका आता है अनवांटेड फ़ोन से, जो आपके आप जब भी आप किसी का फ़ोन आता है तो आप उस फ़ोन नंबर को अपने डियर और नियर के फ़ोन को आप नाम से सेव कर लेते हैं। और सबसे बड़ी जो वो है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के अकाउंट का टोल फ्री नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। उसके अलावा किसी और बैंक में अक्सर लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में नंबर नहीं फीड होता है और वो किसी भी गए गूगल में जा कर के टोल फ्री नंबर आला और उसी में फ़ोन करके सारी सूचनाएं दे देती हैं। ये भी एक कॉज है। इस तरह से कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड से बचने के लिए आप, मैंने सबसे पहले कहा कि कोई फ़ोन नंबर आपको बैंक का या बैंक का टोल फ्री नंबर है उसको नाम से सेव कर लीजिए, ताकि आप उससे जो भी इस तरह की रिपोर्ट ना होने से बच सकें। और दूसरा चीज़ ये है कि आप अपने जो एटीएम कार्ड के पासवर्ड हैं या आप किसी एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं तो आपके आसपास कोई आदमी अगर है, आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, भाई आप चाहे तो आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपका पिन नंबर देख लेते हैं, कैमरे से आपके मोबाइल नंबर का एटीएम कार्ड का सेंड कर लेते हैं। कभी कभी नॉन पर्सनलाइज जो मोबाइल नंबर आते हैं जिसमें कि नाम नहीं होता है, उसको उसी बैंक का मोबाइल होता है, गिरा करके चेंज कर देते हैं, आपका आपका खुद ले लेते हैं और अपना पुराना कार्ड कोई आपसे दे देते हैं फिर उस मोबाइल से। और आजकल ये भी सुनने में आया कि एटीएम कार्ड में लोग चिप लगा देते हैं। तो एक बार आप थोड़ा जब भी मशीन आप अपना पैसा निकालने जाए तो अभी तो सभी बैंकों को हिदायत दी गई है कि वो एटीएम कैश विड्रॉल के लिए उनको कैश ऑन विड्रॉल का एक ऑप्शन दिया गया है हर एटीएम पे, जिसमें वन टाइम एंट्री होती है। यानी कि आपको 5,000 रुपये तक एक दिन में कैश निकालना है तो आपको अपने मोबाइल बैंकिंग से जाकर कैश ऑन मोबाइल को सेलेक्ट करना है, अमाउंट सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम 5,000 रुपये आप एक दिन में, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी उसमें एटीएम में डालेंगे, पैसा आपको निकल आएगा। और मेरे ख्याल से 5,000 का एक दिन का कैश का तो बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। तो आप इसको भी इस्तेमाल करें, कम से कम अपना एटीएम को यूज़ करें। ऑनलाइन जब भी यूज़ करें आप तो देखिए, आप जब माउस यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते समय होता क्या है कि कीबोर्ड से आप किसी भी उसको आपके पासवर्ड को सेव किया जा सकता है। आप जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है उसमें आप उसको सेव नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप कोई साइबर कैफे में ज़रूरत पड़ती है आपको, तो आप कोशिश करके वर्चुअल कीबोर्ड इस्तेमाल कीजिए। आप ये सब प्रिकॉशंस हैं
क्योंकि मोबाइल बैंक से फ्रॉड में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि फ्रॉड करने वाला दूसरे स्टेट का होता है, आप दूसरे स्टेट पे होते हैं, पुलिस यहाँ की जाती है, फिर वहाँ से उसको उस आदमी को रिमांड में लेके आना, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। आप इमीडिएट फ्रॉड होने के 3 दिन के अंदर RBI के हिसाब से आपको जो साइबर क्राइम सेल है उसमें रिपोर्ट करना है और बैंक को सूचना देना है। अगर ये फ्रॉड वास्तव में हुआ है तो उस एंगल को चेक किया जाएगा, तो आपके पैसे को मिल जाएगा, आपको आपका कोई इस तरह का परचेजिंग हुई है उसको ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए और अपना टोल फ्री नंबर, फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका टोल फ्री नंबर आप सेव करके रखिए। और एक जो टिप्स हमारा अपने हिसाब से है कि अगर आप 2 बैंकों में अकाउंट है तो हाई वैल्यू अमाउंट का जो ATM इश्यू है तो स्टेटमेंट पे कम से कम इस्तेमाल कीजिए। जब ज़रूरत हो तो उस जो हाई वैल्यू वाला अकाउंट है उससे आप अपने लो बैलेंस वाले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते उस ATM को यूज़ कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि उसको ATM को बिल्कुल काफ़ी यूज़ कीजिए, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है इसको मिनिमाइज़ करने का। फ्रॉड या रिस्क जो भी है, आप घर से निकलते हैं तो कब कहाँ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने बाएं हाथ चलाइए, आगे पीछे देख के चलाइए, नीरज पे देख के चलाइए, हेलमेट लगा के चलाइए। लेकिन पीछे से जो आदमी आ रहा है उसके बारे में आप सर्टेन नहीं है, वो टक्कर मार सकता है, आपके नुकसान दे। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आया था आपसे स्पेशली पूछने के लिए, क्या कोई भी बैंक वाला आपसे फ़ोन करके आपका बैंक की डिटेल्स मांग सकता है फ़ोन पे? देखिए, जो बैंक की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कोई भी बैंक वाला आपको बैंक डिटेल देने के लिए फ़ोन कर सकता है, लेकिन फ़ोन में कोई भी डिटेल देने के लिए किसी भी बैंक के द्वारा कोई सूचना नहीं है। आपको किसी को भी कोई भी बैंक डिटेल फ़ोन पे नहीं देना है। अगर मान लीजिए कोई पैन कार्ड आपसे मांगता है तो आपका सिंपल आंसर है कि मैं ब्रांच में आऊँगा, आपको दे दूँ। और एक चीज़ और भी है, बहुत से लोग आजकल क्या है, कई सारे बैंकों में अकाउंट खोल देते हैं। आप अगर मैनेज नहीं कर सकते हैं तो 2 बैंक से ज़्यादा न रखें। और बैंक, डॉक्टर और वकील, तीन लोगों से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। तीसरी चीज़, बैंक, डॉक्टर आपके घर के नज़दीक से नज़दीक होना चाहिए, ठीक है ना। जब बैंक आपके घर के नज़दीक से नज़दीक होना चाहिए ताकि आपके पास अगर थोड़ा कम भी समय हो तो आप उसको जाते हैं पूछ सकते हैं। अगर आपका खाता दूर कहीं पर है तो अकाउंट पोर्टेबिलिटी के तहत आप उस खाते को अपने घर के नज़दीकी शाखा में स्थानांतरित कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग ऑफ अकाउंट नंबर। तो ये वाला जो सवाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे हिसाब से, कि आपके साथ पूरे जो करियर में आपका था बैंकिंग करियर, उसमें आपके साथ क्या घटना हुई ऐसी जो आपको अभी तक याद है? देखिए, मैं शुरू में जब बैंक में मैंने ज्वाइन किया शिवराजपुर ग्रामीण क्षेत्र गुजरात बैंक का बड़ौदा कानपुर में, तो शुरुआत में जब आता होता आदमी तो बड़ी एनर्जी होती है और बड़ा उसको लगता है कि जल्दी से जल्दी काम करे। तो उस ज़माने में एक आदमी 20,000 की FD, 20,000 की वैल्यू रखती थी, और 20,000 की FD का मतलब आज की 3-4 लाख रुपए की FD से रहा है, वो 5 लाख की समझ लीजिए। तो वो आदमी बोला कि साहब वो FD मेरी बनानी है। उसके संग 3 लोग गाँव के आए और वो बैठा था। तो मैंने क्या किया, तुरंत फटाफट, चूँकि राइटिंग मेरी अच्छी थी तो मैनेजर साहब हमसे ही FD बनवाते नहीं थे, कितना है वो। तो मैंने खूब बढ़िया से FD बना करके 5 मिनट में साइन ऑन करके लिफाफे में रख के उसको मैंने दे दी। जब उसने FD ले लिया तो वो बार बार FD को पलट रहा था, उलट रहा था। तो हमने पूछा, दादाजी क्या दिक्कत है? क्या नहीं बेटा, ये आपने तो बड़ी जल्दी बना दिया, इसका पैसा उसका मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि हम एक बैंक में और गए थे तो उनको सुबह हम FD का फार्म दिए थे, शाम को FD दिए थे, आप 10 मिनट में दे दिए। देखिए उसकी मानसिकता क्या है कि उसको इससे गुरेज नहीं है कि मतलब उसको जल्दी मिला या देर से मिला। उसको ये डाउट हो रहा है कि 10 मिनट में इन्होंने हमको सब बना के दे दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस समय हम पेमेंट लेने जाएँ तो वो पेमेंट हमको ना मिले। क्योंकि दूसरी बैंक में उसका एक्सपीरियंस ये था, क्योंकि उसमें मैनुअल काम था, बहुत काम हुआ करता था, तो लोग FD नॉर्मली शाम को या 3-4 बजे ही ले जाते थे। कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ भी नहीं थी, 2 दिन बाद भी ले जाते थे। तो उसको ये लगा कि इतनी जल्दी बना के दे भी दिया नहीं है, तो ये हमको उसमें बड़ा हंसी आई। लेकिन बाद में मैंने देखा कि जिस तरह से तेज़ी से काम फटाफट हो रहा है और सारे फ्रॉड उसी में, जहाँ आपने तेज़ी करी
जहाँ आपने जल्दबाजी करी, जो आपने हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती। ठीक है ना? ठीक, तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर आपके साथ बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट में, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, मेरे को भी सीखने को मिली और आप लोगों को भी सीखने को मिली। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और देखने के लिए थैंक यू।